हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस नाहंजार लिफाफेबाज बादशाह सलाम के साथ आप देख रहे हैं सुपर। कैसे हैं सब जी? खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में हमारे सुपर गेस्ट वो हैं जो कि हर बॉल के ऊपर, हर यॉर्कर के ऊपर, हर इन स्विंग के ऊपर छक्का मारेंगे, क्योंकि उनको कहा जाता है सर डॉन ब्रेडमैन ऑफ जर्नलिज्म। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हामिद मीर। मीर साहब, आपसे मिलके मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी हैं जी, हैं आप लाहौरी, लेकिन बहुत अरसे से कैपिटल में छाए हुए हैं। खाबे उथे भी चल देंगे नहीं? भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खाबे जो लाहौर में है वो कैपिटल में तो नहीं है, लेकिन ये है कि लाहौर के ख्वाबों की याद में वहाँ पे ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा जी। आप भी लाहौर से खाबे हेलीकॉप्टर से वहाँ तो नहीं मंगवाते? अल्लाह माफ़ करे। क्या कहते यार, मैं भी निहारी खानी, ज़रा हेलीकॉप्टर से कर लो। इशारा जिनकी तरफ है वो निहारी खा खा के काफ़ी बीमार हो चुके हैं। तो सर, जब यहाँ से खाबे वहाँ जा रहे थे उस टाइम पे तो आप भी ज़रा लड़कपन में थे, तो आपने उसके खिलाफ जब रिपोर्टिंग की तो कैसे की? हाय हाय की दसिए तुहानू भट्ट साहब, पुराने ज़माने दी गल्लां ने। वो असल में बात यह है कि जवानी में ही जो है ना, वो हमने जो हुक्मरान तबका है उसके साथ जंगो जदल शुरू कर दी, अगवा शुरू हो गए, फैंटी लगनी शुरू हो गई। अच्छा। कपड़े उतरने शुरू हो गए हैं जी। मीर साहब, सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देते हुए जब आपके कपड़े उतरे तो आपकी बॉडी मेरे जैसी थी, यही मामालनी की जैसी। हाय जलता है बदन, हाय जलता है बदन। बरनौल लाओ ना। आलमपना जी, ये तो पूछिए कि कपड़े उतरे क्यों थे? हाय, वो बताना जरूरी है। बताइए। वो हुआ ये था कि अगस्त 1990 में मैंने एक खबर दी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करने का फैसला हो गया। हाँ, तो मैंने जब खबर फाइल की तो थोड़ी देर के बाद ही नीचे से रिसेप्शन से कॉल आई कि कुछ लोग आपको मिलने आए। आए तो मैं नीचे गया जब, तो जनाब उन्होंने मेरे पे कंबल डाला, उठाया। अच्छा, ठंड है, किसी विंटर में आए थे वो आपके पास? नहीं, अगस्त में। अच्छा, अगस्त से जी कंबल डाल के? वाह, बड़ी गल है। कंबल डाल के उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और ले गए, और यहीं पे कहीं करीबी जफर अली रोड है। अच्छा, वहाँ पे ले आए वो, और जनाब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुमने अभी खबर फाइल की है, अभी खबर छपी नहीं थी, सिर्फ फाइल हुई थी? सिर्फ फाइल हुई थी। फाइल हुए भी कोई 2-2.5 घंटे हुए थे। वाह 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 वाह। वो ये कहाँ से मिली है खबर, तुम्हें सोर्स बताओ। तो मैं जनाब बड़ा यंग जर्नलिस्ट, मैंने कहा सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताया करते। क्या बात है। एक चपेड़ इधर से आई, एक इधर से आई। उसने कहा सोर्स बताओ। मैंने कहा जी मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। इधर से एक को सुनना आया, इधर से एक को सुनना आया। उसके बाद उन्होंने कहा सोर्स बताओ। मैंने कहा मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने वो ना इधर वो चीज, वो अपने वो नकल डस्टर वो पहन लिए, आहनी मुक्का। हाँ, और वो सर उसने मेरी पसलियों में जब मारा, हाय हाय हाय, तो मुझे दिन में तारे नजर आ गए। तो काफी मारा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोर्स, अब जो सोर्स है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, और मैं उससे बातें कर रहा हूँ कि अंकल आपका नाम बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं। अंकल जो है वो इस तरह हाथ बंद के मेरे साथ सामने खड़े थे, बेटा मेरा नाम नहीं बताना। तो उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। पहले मेरी कमीज उतारी, ठीक है, फिर मेरी बनियान उतारी, फिर उन्होंने मेरी पैंट उतार दी। सोर्स बताओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने दोबारा नो की तो मेरा अंडरवेयर भी उतार देगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या नाम बताऊं, तो सोर्स को प्रोटेक्ट भी करना था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको एक गलत नाम बता दिया। उस जमाने के एक बहुत मशहूर मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उन्होंने कंबल पाता। मुझे समझ आ गई कि ये कौन सा इदारा है जिसने मुझे उठाया है। हाँ। और वो मिनिस्टर साहब जिनका मैंने नाम लिया, उनका काफी करीबी ताल्लुक था उस इदारे के साथ। बिल्कुल।
तो मैंने उनका नाम ले दिया। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया तो वो बंदा बाहर गया, वापस आया, आगे कहता पहले दसना सी ना। तो इस तरह मेरी जान छुटी। मीर साहब, सोचने की बात तो ये है कि आपका सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन तब जागता है जब सिर्फ अंडरवेयर रह जाते हैं। जिंदगी में ऐसे कई मराहल आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जब बदन पे सिर्फ अंडरवेयर रह जाता है तो फिर आपकी जहानत जो है वो बहुत काम करती है। आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए और अंडरवेयर बचाने के लिए अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। वाह वाह, ये बहुत ही मैं कहता हूं कि इम्प्रेसिव बात है कि वाकई 35 ईयर प्लस करियर के अंदर हामिद मीर साहब ने हमेशा स्टूड हिज ग्राउंड नो मैटर व्हाट, और ना ही आपका कभी कोई स्कैंडल बना है, ना ही आप पे खैर कंट्रोवर्सी तो छाड़ ही दो ना, मगर वाकई आपका कभी कोई स्कैंडल ही नहीं बना। नहीं, इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं मेरे पे और अभी भी लगाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी के पास कोई सबूत नहीं आया। और उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मेरे पे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं CIA का एजेंट हूँ। अच्छा। फिर इल्ज़ाम लगाया मैं रॉ का एजेंट हूँ, फिर मैं KGB का एजेंट बन गया, कभी मैं तालिबान और अलकायदा का एजेंट बन जाता हूँ, कभी मैं ISI का एजेंट बन जाता हूँ। कभी ट्रैवल एजेंट नहीं बने? ये सारे इल्ज़ामात जो है ट्रैवल करते रहते हैं। खुदा अगर मीर साहब ट्रैवल एजेंट बन जाते तो हम इनसे मोंटी कार्लो की टिकट बनवाते। आलम पनाह, मोंटी कार्लो जाने की जुर्रत ना कीजिएगा, वहाँ पे आपके सारे कपड़े उतर सकते हैं। इतने बड़े जर्नलिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, इनकी लाइफ पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। एक इंडिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, बड़े मशहूर हैं, वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए। अच्छा। तो वो मुझे मिले तो आते साथ ही उन्होंने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। ये महेश भट्ट साहब होंगे। आगे चलो ना, आगे चलो। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप पे फिल्म बननी चाहिए। आए तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं आप पे फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा जी फिल्म अगर मुझ पे बनेगी तो इंडिया में चलेगी ना। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मुझे पहले लोग कहते तुम इंडियन एजेंट हो, और ठप्पा लग जाएगा, रहने दो जनाब, मुझे नहीं फिल्म बनवानी है अपने आप पे। सुपर ओवर को आगे बढ़ाते हैं और एक सुपर आवाज को दावत देते हैं। ख्वातीन और हज़रात, शी हैज अ मेलोडिक वॉइस, प्लीज वेलकम फरीसे फारूक। हाय फरीसे, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे एक बात तो बताइए जी, गूगली आज खेलेंगी या दूसरा या टिप टिप, क्या करने वाली हैं आज आप सुपर ओवर में? कुछ भी खिला ले, मैं खेल लूंगी। आओ गुल्ली डंडा खेलते। आपकी सुरीली आवाज है, आपकी बहन की भी बड़ी सुरीली आवाज है, दोनों में से ज्यादा कॉन्सर्ट्स किसको मिलते हैं? Well, I'm a different artist than Damia. ठीक है ना, आप I don't compare myself to her because I'm a song producer basically. अच्छा, you are. मैं अपने गाने खुद बनाती हूँ। तो I can't say that I'm more of a singer. I'm more of a composer, lyricist, song producer, and then a singer. Okay. It's more like that. ठीक है, so you're overall a package. हाँ, a package, yes. दामिया सिर्फ सिंगर है भाई। मीर साहब, एक वक्त था जब आपके शो में इमरान खान साहब इस तरह बैठा करते थे जिस तरह नजम सेठी साहब के सामने मेरा मतलब है मुनीफ फारूक साहब। फिर क्यों है? मुनीफ फारूक साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है उनको आप इमरान खान साहब से ना मिलाएं। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, मुनीफ फारूक साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं हैं, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह मेरे शो में आके बैठते थे। जब राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह आके बैठते थे। उससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, सारे आगे बैठते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। और मुनीफ फारूक को आप बीच में क्यों लेके आए? और तो मैंने पता है, मैं डंडी मार ली थी, मैं मार ली। डंडी नहीं, डंडा मारे। नहीं साहब, आपकी मोहब्बत में हम रात रात भर जागे हैं। तख़य्युल की गहरी झील की तह से मोती निकालकर आपके लिए कुछ लिखा है, अगर इजाजत हो तो पेश करूं? प्लीज। में नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, गरम नजारा
जद जम्मू कश्मीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा करम नज़ारा जद जम्मू कश्मीर दा। कालम च पिछले हालात भी ये दसदा टीवी उत्ते तजीजिया करे अगों तकदा एदे सवाल तो हर कोई डरदा बार बेरोके सीधा है ना किसे वजीर दा करम नज़ारा जद जम्मू कश्मीर दा करम नज़ारा जद जम्मू कश्मीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा करम नज़ारा जद जम्मू कश्मीर दा। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत, जम्मू कश्मीर दा, हामिद मीर दा, क्या आपने राइम्स किए हैं? मैंने तो पहली शक सी तुसी मरासी हो। मीर साहब क्या कहेंगे ऐसे बादशाह सलामत ने जो आपको ट्रिब्यूट पेश किया? बादशाह सलामत बहुत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, आपको उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और मरासी भी ट्रिब्यूट है, मरासी को बुरी चीज़ तो नहीं होते है। वैसे मरासियों को चाहिए कि आपके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करें। बट को जिंदान में डालकर मीर साहब को शीश महल में ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया आलम पनाह। लालची औरत, बताती क्यों नहीं है तबादलों से कितने पैसे कमाए तूने? स्टूपिड, खामोश। देखिए बट जी, मैं इसके शो में से माइक उतार के आई हूँ, फिर भी मनहूस मेरे पीछे पीछे आ गया। वो शुक्र कर तू जहाज में आई, वरना मैं जहाज को भी लटक के आता। वो जो जहाज पे हम सहूलतें लेते थे ना, आजकल वो हमारे मुखालफिन को सहूलतें दे रहा है। मीर साहब, मुझे पता चला कि आप सुपर ओवर में आए हैं, तो मैं इसका चलता शो फजूल टॉक छोड़ के आ गई। मेरा शो ही नहीं बल्कि अपने रोते हुए बच्चों को भी छोड़ के आई है मनहूस औरत। अरे अंतरे चुप कर, बच्चों के लिए तो मैं इतना कुछ छोड़ के आई हूँ, 7 नस्लां भी बह के खांदे रहने ते मुकदा नहीं। मुझे बुलाए ना किसी दिन अपने शो में, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। गोगी आप फिर से आ गए हैं। हामिद साहब मुझे बताएं, ये वाकई कोई करप्शन नहीं हुई है, हुई है करप्शन? पता नहीं अब आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक फराह खान है उन पर अभी तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल शुक्र है, मैं वही हूँ मीर साहब, आप देख नहीं रहे। वो आप अदालत में जाए ना, आपके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनका सामना करें ना। अभी तो पता नहीं आप बाहर ही बैठी हुई हैं। मीर साहब, अगर आपकी अदालत से मैं क्लियर हो गई ना, तो यकीन कीजिए हर जगह से मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। मैडम मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ। फिर पूरा कहो ना, मैं सहाफ़ी हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और। आप क्यों अदालत से भाग रही हैं? अदालत में क्यों नहीं आती आप? मैं उदो तक भजांगी जदों तक खलियां ना पैक कर। मेरा मतलब है कि जब तक मुझ पे सारे केस खत्म ना हो गए और लोगों को ये पता ना चल गया कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। वाह, दोस्ती पीटीआई से, हरकतें नून लीग वाली। सर वापस क्यों नहीं आती? वे अंतरिया, मेरा इलाज चलन दिया, मैं ता नहीं आना, नहीं आना मैं। अच्छा, ये जितने भी इलाज कराने बाहर जाते हैं ना, इनको शिफा पाकिस्तान में ही मिलेगा। मीर साहब, तुम जिस शख्स पे कालम लिखो उसका रूप अमर, मुझ पे भी कालम लिखिए, अपने कालम में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, यकीन कीजिए कोने में पड़ी रहूंगी, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। पहले आप पाकिस्तान आगे अदालत का सामना करें। मीर साहब आपकी मेहरबानी, मेरा इमेज मीडिया में बेहतर कर दीजिए। अगर आपने इनकार किया तो मैं बादशाह को ज्वाइनिंग दे दूंगी और 7 से 8 शो करूंगी जिसका नाम होगा खामद मीर के साथ। अच्छा मैडम, बात यह है कि जो सहाफ़ी होते हैं ना, उनका काम इमेज बिल्डिंग नहीं होता, उनका काम फैक्ट्स लिखना होता है। और अगर आपने इमेज बिल्डिंग के लिए कोई लॉबिंग फर्म हायर करनी है तो आप पीटीआई से रब्ता करें।
मैं पीटीआई में हूँ बट साहब, मैं को एथियोपिया दी पार्टी ज्वाइन की थी। और जहाँ तक बात रहेगी इमेज को बेहतर करने की, आपने सुना तो है आजकल अमेरिका में एक लॉबी हमने तैयार कर ली है ताकि हमारा इमेज उधर भी बेहतर हो सके। आए इसे छोड़े मीर साहब, मेरी सुने। आप माशाल्लाह से देखिए, मैं भी आप सीनियर ही हूँ, आपसे 1.5-2 घंटे छोटा हूँगा मैं। ये नहीं 60 मिनट ताड़ियाँ झाड़ा सुनेगा बाद चो बदीद हो जाएगा। मैं तो एक न्यूट्रल एनालिस्ट हूँ। आप भी न्यूट्रल हैं? हाँ जी, मैं भी एक न्यूट्रल एनालिस्ट हूँ। मेरे पता नहीं मेरे तजिए पे लोग अपना माइक उतार के फेंक के चले आते, क्यों? आप बोलते क्या हैं? ये पॉलिटिकल सवाल नहीं करता है ना, ये कभी रोटी का सवाल करता है, कभी कपड़े का सवाल करता है, कभी नगद 500 का सवाल करता है। इस महीने भी मेरे 6 माइक खराब हो गए, यकीन जानिए। वो सारे पैसे मेरी तनख्वाह से कटेंगे, वो तनख्वाह जो मुझे मिलती नहीं है। सर आपने कॉलम्स लिखे, तजिए लिखे, यहां तक कि स्टोरीज लिखी, कभी लव लेटर लिखा? लव लेटर? मैं को दोसा इसका मतलब है आए होंगे लव लेटर्स, तो आपने कभी लहराए खत? नहीं, वो आए थे ना जो खत, वो पकड़े गए और फिर अब्बा जान से बड़ी फेंटी पड़ी। वैसे भट्ट जी देखिए कैसे अच्छे मुकद्दर हैं कि बाबा ने उनको मारा खत पकड़े जाने पे, इसका खत पकड़ा गया, इसके अब्बू ने इसको पैसे दिए। क्यों? एने अब्बू बोलो खातम साई नो लिखे। सर आपकी GTO 110 जो थी बड़ी मशहूर थी क्योंकि वो अक्सर सहाफियों के लिए एम्बुलेंस का किरदार करती थी, क्या ये सच है? हाँ ये बात सच है, लेकिन वो एम्बुलेंस कम थी, लेकिन वो मैं फैसिलिटेटर था बहुत से लोगों का, खास तौर पे हबीब जालब साहब का। तो वो मेरी मोटरसाइकिल पे बहुत बैठते थे, कभी मैं उनको शाहनूर स्टूडियो छोड़ता था, कभी मलका तरन्नुम नूर जान के घर, जी, कभी मुस्तफा क्रैची साहब के घर। तो तुसी ऊबर दी सर्विस लाई हुई सी? नहीं, ऊबर वाले तो पैसे लेते हैं, लेकिन जालिब साहब जो हैं वो मुझे फ्री इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हमने तो सुना है कि जालिब साहब नहीं बल्कि मुन्नू भाई भी आपको इस्तेमाल करते थे इस तरह। हाँ, वो देखें, वो ऐसे होता था कि मुन्नू भाई जो है वो कभी रात को लेट नाइट कहीं पे किसी महफिल में बैठे होते थे और ख़ुद अकेले वापस नहीं आ सकते थे, तो उनकी मिसेज़ कभी मुझे फ़ोन कर देती थी कि आप उनको ले आएँ, तो फिर मैं उनको छोड़ आता था। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उनका खिदमतगार था। क्या बात है सर, ये आपको ऑन रिकॉर्ड बता दें कि करीम सर्विस यहाँ से शुरू हुई थी। बहुत से बुजुर्ग हैं, देखें मैं क्योंकि बड़ा लकी था इस लिहाज से कि मुझे मेरे ज़माने के जो बड़े बड़े सहाफ़ी थे, क्या बात, उनके मैं बहुत करीब रहा, तो मैं उनकी इज़्ज़त करता था, तो वो मुझे गाइड करते थे, मुझे सिखाते थे और मुझसे प्यार करते थे। तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरा ताल्लुक़ इन लोगों से रहा है। हबीब जालिब साहब थे, मुन्नू भाई थे, अहमद फराज साहब थे। क्या आप मुझे अपने साथ ये शर्फ बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं। ठंड पै गई? मुकद्दरा वाली एडी गर्मी च ठंड पै गई। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर मैं हूँ एक यूट्यूबर, मैं हूँ एक यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। मान लिया तुसी यूट्यूबर हो, आगे दसो। उफ अल्लाह जी, हामिद मीर वो भी लाइव बैठे हुए, अनबिलीवेबल। हामिद मीर साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहती हूँ, एक स्पेशल किस्म का। क्या आप मुझे अपने साथ ये शर्फ बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं। ठंड पै गई? मुकद्दरा वाली एडी गर्मी च ठंड पै गई। मुझे तो लगा था मैं हामिद मीर साहब का इंटरव्यू करूंगी, मेरे तो यूट्यूब पे ना ट्रैफिक जैम हो जाएगा। वैसे सर, ये आजकल जो यूट्यूबर्स भी अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत से जो है वो यूट्यूबर अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि
YouTube पे आप जो प्रोग्राम करते हैं उस पे चेक एंड बैलेंस बहुत कम होता है। The irony with the social media is कि it gave power to everyone. तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं and then stupid and fools को भी power मिल गई है। ये बिल्कुल So that's the tragedy of it also. हर बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है सिर्फ क्लिक बेट्स के ऊपर। ये बात तो हकीकत है कि YouTube पे आप कुछ भी कह दे चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहबाज गिल ने भी किधर YouTube पे कुछ क्या होता थे कख भी नहीं सी होना। अगर तुम्हें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो मेरा इंटरव्यू करो। फिर तो मैं ना ही बनाऊं। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ यूट्यूबर ਦਾ थंबनेल पता की ਹੁੰਦਾ है? YouTube से पैसे कमाने के तरीके सीखिए। थले देखो व्यूज 42 तो डिसलाइक 43 होंगे। नहीं साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस इतना बता दीजिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और गाड़ियां कितनी हैं और महीने में कितने करोड़ कमाते हैं। और हाँ, गुर्बत जरूर डालिएगा क्योंकि उससे रेटिंग और बढ़ जाती है। मैडम, मेरे साथ घूमने फिरने में जिंदगी खतरात का शिकार रहती है, इसलिए आप परहेज ही फरमाएं तो बेहतर है। बट जी आप ये देखें कितनी तेज है, खुद ही कह रही है कि मीर साहब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मीर साहब ज्यादा टाइम देते भी नहीं, वो तो घंटे का इंटरव्यू करते हैं 4 सियासतदान बहा के, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जब से पाकिस्तान बना है करप्शन का नारा बिकता आ रहा है और इतनी करप्शन हर हुकूमत कहती है करप्शन इन्होंने कर दी, अगली आ कहती है इन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन की है। वाकई इतनी करप्शन हुई है? देखिए, करप्शन तो दुनिया के हर मुल्क में होती है और पाकिस्तान में तो शुरू से करप्शन हो रही है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बाबा कौम थे, उन्होंने तो अपनी 11 अगस्त वाली जो मशहूर तकरीर है उसमें भी कहा था कि करप्शन बहुत बुरी चीज़ है, इससे आप दूर रहें। बिल्कुल। और जो पहली गवर्नमेंट थी सिंध की, वो करप्शन के इल्ज़ाम में उसको बरतरफ किया गया था। तो ये करप्शन और पाकिस्तान के सियासतदान, इनका चूली दामन का साथ है, एक दूसरे से आँख लड़ाते रहते हैं। वाह वाह वाह, आँख लड़ी बदोबदी। करप्शन होई बदोबदी, फड़ी न जाए जेड़ी कदी। करप्शन होई बदोबदी, फड़ी न जाए जेड़ी कदी। रकबे किसे नहीं बचे पर मिट्टी से नहीं लिया। हाय हाय करप्शन हुई बदोबदी, फड़ी न जाए जेड़ी कदी। किसे ने डील उते किक बैग मंगेया। किसे ने डील उते किक बैग मंगेया। बंडिंग लेने लगिया कोई नहीं हो संगेया। किसे नहीं कीती ने बेच दिती कड़ी। रकबे किसे ने बेचे पर मिट्टी से नहीं लिया। हाय हाय बदोबदी, खड़ी नहीं जाती जड़ी कदी। वाह 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 वाह। देखा मीर साहब, डांस देखा, इनके अंदर की 14 बाई जाग जाती है कभी। कहते हैं फड़ी ना जांदी जेड़ी कदी, यही कहा ना, ऐस दफा फड़ी जाएगी। ये चाहे आपने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन मुझे पता आपका इशारा किस तरफ था। नहीं, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था, मेरा इशारा उसकी तरफ है जो आपके पीछे था। श्रीलंका, श्रीबावे, अहमदाबाद, भाई आपको कहीं देखा है? ये वो PMLN के कंटेनर पे यही थे। ये जो गुलबर्ग में वो जो कंटेनर पे आप थे चढ़े हुए? जी काफी लोग थे उसमें, मैं भी था। काफी लोग तो वहाँ कोई नहीं थे, सिर्फ जो भी थे वो स्टेज पे ही थे, सामने तो कोई भी नहीं था। पैसे मिले थे? इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी नहीं मिले? उन्होंने पैसे नहीं दिए नून लीग वालों ने? आपको पैसे पूसे नहीं लिए, ये सिर्फ कुछ ऐसे मेरे प्यार करने वाले, उन्होंने कहा यार पब्लिक को जरा खुश कर दो। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। तो पब्लिक तो थी नहीं वहां पे।
किसको खुश करके आए हैं? वो जो गमले लगे हुए थे यार। बात ये है कि आप एक फनकार है ना जी, फनकार के हकूक होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो नून लीग वालों ने आपको स्टेज पे बुलाया, परफॉर्म करवाया, पैसे क्यों नहीं दिए आपको? सर बताए ना। बस वो कह रहे थे अभी टूटे हुए नहीं। देखें भट्ट जी और मीर साहब, वो कितने इल्जाम आते हैं उन पे, करोड़ों रुपए का गबन कर दिया और गरीब फनकार ने टका भी नहीं देता। हाय हाय। और वो कह रहा टूटे हुए नहीं थे, तेरे को क्या 50-60 रुपए देने तो उन्होंने। एक बात बताएं, उसके बाद फिर मैंने आपका YouTube पे एक इंटरव्यू देखा, मुझे किसी ने आपका क्लिप भेजा, उसमें आप नून लीग के खिलाफ बात कर रहे थे, तो वो पैसे लेके बात की थी आपने? ना ना, मैंने कोई बात की नहीं, मैं तो पाकिस्तान तरदीद कर दी उसकी भी। हाँ, मैंने कहा जी मुझे जो भी बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। जो भी बुलाएंगे? हाँ जी। लेकिन देखिए आप फनकार हैं, आप जहां पे भी जाया करें अपना हक जरूर लिया करें। अगर आप अपना हक छोड़ेंगे तो लोग आपका इस्तेसाल करेंगे। हक मांगते हैं लेकिन वो कहते हैं कहीं से हमें हक आएगा फिर ना हक आपको देंगे। तो इसका मतलब है कि नून लीग कह रही थी कि पीपल्स पार्टी उसको पैसे देगी तो उसमें से कुछ पैसे वो आपको देंगे हैं? मेरा ख्याल है। जब आपको फंक्शन पे पैसे नहीं मिलते तो आप एहतजाज जो करते हैं वो आज जरा मीर साहब को सुनाएं। बिल्कुल। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन चलाक वतन, ऐ मेरे होशियार वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। फंक्शन पे बुला के मुझे कख भी ना दिया, तूने फंक्शन तूने फंक्शन पे बुला के मुझे कख भी ना दिया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद है, दुआ याद मगर गर्म दुआ याद नहीं है, दुआ याद मगर घर का पता याद नहीं, वतन प्यारे है वतन प्यारे वतन। डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। जब अब्बा जी ने पहचाना कि ओए तू, तो आप भागे होंगे। नहीं, वो फिर टांगे कांप रही थी तो भाग कैसे सकता हूं। दिस तो हो गए बात। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर। अरे वाह, ओए मिलो जोनू मां के कब कहां कैसे? ये मेरा ख्याल है कि ये मुस्लिम टाउन लाहौर में जब जिस घर में मैं पैदा हुआ था तो ये उस घर की तस्वीर है। वो सालिक रोड पे वो घर है, वो मौलाना अब्दुल मजीद सालिक साहब के जो बरखुरदार थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद जी जी, तो उनके घर के दो हिस्से थे। तो एक हिस्से में हम रहते थे और एक हिस्से में वो रहते थे। ये मेरे ख्याल है उस घर की तस्वीर है। हाँ, आपकी खदोखाल वही है बच्चा। अच्छा, मजे की बात है एक्सप्रेशन वो अभी भी है। क्या बड़ा पक्का एक्सप्रेशन बचपन से लेके आए हैं साथ। आपको लग रहा है ना क्या जैसे होंठ खुले हुए लगता है, अभी कहेंगे यहाँ लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे यारो, यही दोस्ती है। इसमें आपको बब्बू बराल नजर आ रहा है। ये बब्बू बराल साहब हैं और वो भी मैंने पहचान लिए। इब्रार साहब? नहीं, ताहिर सरवर मीर साहब हैं। अरे हाँ, ताहिर साहब।
ये जिनके सर पे आपने आशीर्वाद दिया है, ये कौन है? ये मिनहाज साहब हैं। ये वो ज़माना है जी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बबू बरार और सुहेल अहमद साहब जो हैं अजीज़ी, ये इनका स्ट्रगल का दौर था। ये नए नए थिएटर में इन्होंने काम शुरू किया था। रात को ताहिर सरवर मीर का जो हॉस्टल में कमरा था वहाँ आके सोते थे सोने की जगह नहीं थी। तो हम ताहिर सरवर मीर साहब ने हौसले एयरबीएनबी इंट्रोड्यूस करा दिया। सर आपने थिएटर में भी किया काम? थिएटर में काम इस तरह किया है कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो थिएटर भी है वहाँ पे, आपको पता है? जी जी। तो वहाँ पे ये अजोका वाले जो हैं ये करते थे, उसकी रिहर्सल करते थे अपने एक ड्रामे की। अच्छा। तो उस ड्रामे में वो जुलूस ड्रामा था प्रकाश बादल का, तो वो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल था। तो उस ड्रामे में इन्होंने एक कैरेक्टर डाला हुआ था, एक फौजी अफसर जो कि लोगों को कोड़े मार रहा है, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े बहुत पड़ते थे। हाँ। तो वो कैरेक्टर करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उनका ख्याल था कि फड़े जावांगे। तो मदिया गौर साहबा जो है उन्होंने मुझे कहा, वो भी उस कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कर लें। तो मैंने कहा पहले स्क्रिप्ट दिखाओ। ओहो। तो मैंने स्क्रिप्ट देखा तो बड़ा पॉलिटिकल किस्म का स्क्रिप्ट था। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो वो हमने परफॉर्म किया, तो ऑडियंस में मेरे वालिद साहब भी बैठे हुए थे। ओह। तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। क्या? अच्छा आपने गेटअप किया हुआ था? हाँ, वो पूरी फौजी वर्दी पहनी हुई थी, गेटअप किया हुआ था। तो अहमद बशीर साहब बुशरा अंसारी के वालिद, तो वो उठे, वो आए, उन्होंने मुझे आके शाबाश दी, पुत्र तू बड़े जोर जोर दी कोड़े मारे ने। तो मेरी जब आवाज सुनी तो मेरे वाले साहब ओए तू। तो जब अब्बा जी ने पहचाना कि ओए तू, तो आप भागे होंगे? नहीं, वो फिर टांगे कांप रही थी तो भाग कैसे सकता हूं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते। अरे वाह वाह सर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, क्रिकेट टीम। मेरे साथ अजीजुर रहमान है, उसके साथ बाबर जमान है, इसमें तौकीर शाह साहब भी हैं, जवाद साहब के वालिद। तो यहाँ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक तो पहुंच गए थे? हाँ, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 786 रन्स इन द फाइनल मैच। तो हमारी टीम जो है उसने 3 डे मैच था, उसमें 786 स्कोर किया था। इसमें जो हमारा कप्तान है शाहिद अनवर आपको नजर आ रहा है, तो जाहिद जो है उसने डबल सेंचुरी की थी इसमें। 3 डेज के अंदर 786 रन्स। हाँ, ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। अभी तक है ये गवर्नमेंट कॉलेज का रिकॉर्ड। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। और भी बड़े रिकॉर्ड हैं गवर्नमेंट कॉलेज के जो नहीं टूटे आपके बाद अभी तक? वो जो लव गार्डन वाले रिकॉर्ड है। अरे क्या बात है। साहिर लोधी से मिलकर कैसा लगा आपको? नहीं, ये साफ सी बात करूं, जी जी, शाहरुख खान से आप मिले? शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे मिलना, उनसे इंटरव्यू करना बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे इन्होंने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, क्योंकि ये बड़े मोहतात थे, और जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना खुल के, इस तरह इन्होंने बात नहीं की। शायद इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है इंडिया में। अच्छा। तो ये उसकी वजह से बड़े मोहतात थे, तो इसलिए मैंने आपकी भी फिर दबंग पर्सनालिटी, तो जाहिर बात है कुछ तो। वो एक्टर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुल के बात कर सकता हूँ। उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, उनके बड़े स्टेक्स हैं। लेकिन जहाँ आपने आमिरों का इंटरव्यू किया, वहाँ आपने आमिर खान का भी इंटरव्यू किया। देखिए, आमिर खान जो है वो ज़रा मुझे डिफरेंट लगे शाहरुख खान से। आमिर खान थोड़े से दबंग थे, और उन्होंने खुल के बात की मेरे साथ। और जिन दिनों में उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी वो अपनी एक फिल्म के लिए। मंगल पांडे। हाँ जी, मंगल पांडे। हाँ, तो वो जो आमिर दूसरा वाला डिक्टेटर की आप बात कर रहे हैं, तो उनके साथ इंटरव्यू काफ़ी सख्त होता था। बाद में फिर हंसी मजाक करके तो मैं सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश किया करता। वो ज़रूरी होता था। हाँ, हाँ। वो कहते ना कि दो दिनों चाह आ रही है। हामिद मीर साहब को जिंदान में मेरा मतलब इन्हें जाने दिया जाए शाही बग्गी पर। आलम पनाह थोड़ियां बग्गियां किराए ते गईयां ने अपने पिंडे दे भाव ते घर छड्ड आओ ना। अरे ऐसे कैसे जाने दें हामिद मीर साहब को। आज सुपर ओवर में यादगार इनिंग इन्होंने खेली है, और आपको ये भी बताते जाएं ये महीना इनकी बर्थडे का है। केक लाया जाए। Happy birthday to you. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
फरीद से क्यों ना आपकी सुरीली आवाज में हम हामिद मीर साहब को और अपने ऑडियंस को बाय बाय कहें।